नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। प्रारंभिक मानव अपने ज्ञान और अनुभव को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने के लिए मौखिक और वाचिक परंपरा का सहारा लिया। इसके पश्चात मानव ने अपने अनुभव, ज्ञान, कौशल, परंपरा, साहित्य और विज्ञान को लिखने की कला को विकसित कर लिया। प्रारंभिक मानव जिसके पास कोई मशीन नहीं हुआ करती थी, उसे हस्तलिखित अपने हाथों से लिपियों के माध्यम से लेखन की कला की शुरुआत कर दी। लिखने लिखने के लिए कागज का भी विकास नहीं हुआ था, तो लेखन के लिए ताम्रपत्र, भोजपत्र, ताड़पत्र, कपड़ा और चमड़ा, इन्हीं वस्तुओं में मानव अपने हाथ से अपने अनुभवों को, अपने ज्ञान और कौशल को लिखने की शुरुआत की। इन्हीं जो हस्तलेखन की व्यवस्था थी, उसे ही पांडुलिपि कहा जाता है। प्रारंभिक मानव अपने शुरुआती जीवन में अपने साहित्य और संस्कृति को इन्हीं पांडुलिपियों के माध्यम से संरक्षित और सुरक्षित करने का प्रयास किया। आज डिजिटल युग है। उन पांडुलिपियों को, जो कि प्राचीन काल की थी, उनको व्यापक जनसमूह तक पहुंचाने के लिए, सरलता से लोगों के पास पहुंच सके, इसके लिए भारत सरकार के द्वारा ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत की है। 2025-26 के बजट में इसके लिए 60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ताकि जो पांडुलिपियां हैं वो शैक्षणिक संस्थानों में हो सकती हैं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों या निजी संग्रहकर्ताओं के पास ऐसा माना जाता है कि 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियां हैं। उनका सर्वेक्षण करना, संरक्षण करना और दस्तावेजीकरण करना, भारतीय ज्ञान प्रणाली को एक डिजिटल स्टॉक, राष्ट्रीय डिजिटल भंडार में एकीकृत करना, भारत की प्राचीन बौद्धिक विरासत को आधुनिक शिक्षा और टेक्नोलॉजी से उसको जोड़ना, इस मिशन का उद्देश्य है। हम जानते हैं कि हमारी समृद्धशाली, गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत में ऐसे बहुत से साहित्यों का सृजन हुआ था, जो पांडुलिपियों के रूप में हमें आज भी देखने को मिलते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि उनका संरक्षण डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में किया जाए। इसी डिजिटलाइजेशन करने का जो मिशन है, उसका नाम है ज्ञान भारतम मिशन। इसे राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के माध्यम से, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के माध्यम से इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसका महत्व इस बात से है कि भारत की जो सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत है, उसको सुरक्षित किया जाएगा। प्राचीन ज्ञान को डिजिटल माध्यम से व्यापक जनसमूह को पहुंचाया जाएगा। इसकी जो कार्यान्वयन एजेंसी है वह संस्कृत मंत्रालय है। संस्कृत मंत्रालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के माध्यम से इस कार्य को कार्यान्वित, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम आज इस चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ की पांडुलिपियां हमारे देश में मौजूद है और उनका डिजिटलाइजेशन करने का प्रयास किया जा रहा है, और वो कौन कौन से संस्थाएं हैं जो इसका डिजिटलाइजेशन कर रही हैं। हम जानते हैं कि हमारे भारतीय समाज में प्राचीन काल में बहुत सारे ऐसे दर्शन शास्त्र थे, आयुर्वेद, चिकित्सा, गणित, खगोल शास्त्र, साहित्य, नाटक, इतिहास, भूगोल, ऐसे बहुत सारे साहित्यिक सृजन थे, ऐसी सांस्कृतिक व्यवस्थाएं थी जिनको पांडुलिपियों के रूप में हम अपने पांडुलिपियों के रूप में आज भी संरक्षित कर रखा है। हमको इतिहास में पढ़ने में आता है कि नालंदा और विश्वविद्यालय में ऐसी बहुत सी पांडुलिपियां मौजूद रही हैं प्राचीन काल में। जब 11वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ तो वहाँ बहुत सारी पांडुलिपियां जला दी गई। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतना साहित्य था जिसे जलाया गया, महीनों तक किताबें, पांडुलिपियां जलती रही। आज हम अगर उनका डिजिटलाइजेशन कर देते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म में उसको रख देते हैं, वो हमेशा के लिए संरक्षित रहेंगी और व्यापक स्तर पे, विश्व स्तर पे इसको पहुंचाया जा सकता है। तो कौन कौन से क्षेत्र है, कौन कौन सी पांडुलिपियां हैं जिनका डिजिटलीकरण किया जा रहा है,
उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। हम जानते हैं कि हमारी जो प्राचीन साहित्यिक सृजन थे वो वेदों के रूप में होती है। हमारे 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनको इनका इनका डिजिटलीकरण किया जा रहा है। हमारे 108 उपनिषद हैं, हमारे ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक संहिताएं हैं। दर्शन 6 दर्शन हम जानते हैं, हमारे जो 6 दर्शन हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। इनको भारतीय ज्ञान भारत मिशन के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। आयुर्वेद और चिकित्सा के क्षेत्र में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। हम जानते हैं कि सुश्रुत संहिता प्राचीन काल का सबसे महत्वपूर्ण सर्जरी का ग्रंथ है, जिसमें सर्जरी की विशेषताएं बताई गई हैं। चरक संहिता में भी आयुर्वेद की जानकारी हमें मिलती है, तो इनको भी इस मिशन के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसमें आयुर्वेद और चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में रसायन शास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, नाड़ी विज्ञान, यूनानी और सिद्ध जो चिकित्सा ग्रंथ है उन्हें भी शामिल किया गया है। गणित और भौगोलिक जो हमारे गणित और जो खगोल शास्त्र है उनके साहित्य आर्यभट्टियम ऐसा जो पहली पुस्तक है जो विज्ञान और खगोल शास्त्र पर लिखी गई थी, उसको भी आर्यभट्टियम को भी शामिल किया गया है। भास्कराचार्य द्वारा गणित पर लिखी गई लीलावती, सूर्योदय, सूर्यास्त, जो हमारे पंचांग का सिस्टम है, समय मापन की प्रणाली है, नक्षत्र विज्ञान है, ज्योतिष ग्रंथ है, इनको भी शामिल किया गया है। साहित्य और नाटक के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में कालिदास के जो लिखे हुए साहित्य हैं, जो नाटक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम हो, रघुवंशम हो, मेघदूतम हो, इन्हें शामिल किया गया है। भास के नाटक हैं, भभूति के नाटक हैं, संस्कृति, प्राकृतिक, पाली, तमिल और उर्दू और फारसी में लिखे गए साहित्यिक और नाटक, इनको भी इस मिशन में शामिल किया गया है। इतिहास की बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें हमारे भारतीय इतिहास में रही हैं। राजतरंगिणी जो कल्हड़ के द्वारा लिखी गई, जो कश्मीर के इतिहास पर प्रकाश डालती है, और उसको भी इस मिशन में शामिल किया गया है। और बहुत सारे प्राचीन यात्रा वृत्तांत हैं, बहुत सारे यूनानी अरबी यात्री हमारे देश में यात्रा करते रहे। फाहियान का यात्रा वृत्तांत हो, भेंसांग का यात्रा वृत्तांत हो, इब्ने बतूता का यात्रा वृत्तांत हो, और बहुत सारे यूनानी लेखक थे जो कि जिनका यात्रा वृत्तांत अपने यात्रा संस्मरण में बहुत सारी बातें लिखी हैं, जिसमें भारत का मानचित्र भी है और जियो पॉलिटिक्स की बहुत सारी बातें हैं, भू राजनीति की बहुत सारी बातें हैं, उनको भी इतिहास और भूगोल में शामिल किया गया है। धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में हमारा ज्ञान काफी विशाल और व्यापक रहा है। हमारे रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध ग्रंथों में जो त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ हैं, और जैन ग्रंथों में आगम ग्रंथ त्रिपिटक जो पाली भाषा में लिखे गए हैं, और बुद्ध के उपदेश हैं, जिसमें जो त्रिपिटक हैं, अधिधर्म पिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक, इनको भी इस मिशन में लिया गया है। जैन आगम है, जो आगम जैनों के बहुत महत्वपूर्ण साहित्य हैं, जो आगमों में इनको समाहित किया गया है। संगीत और नृत्य शास्त्र में भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है, संगीत के क्षेत्र में संगीत रत्नाकर, संगीत रत्नावली, नृत्य मुद्राएं, ताल पद्धतियां, प्रशासन के क्षेत्र में चाणक्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र, और इसी तरह न्याय शास्त्र और धर्मशास्त्र के क्षेत्र में लिखी गई बहुत सारे साहित्य हैं, जिनको ज्ञान भारतम मिशन में शामिल किया गया है। क्षेत्रीय भाषाओं की जो पांडुलिपियां हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, उर्दू, फारसी और अरबी, इन भाषाओं की जो पांडुलिपियां हैं उनको भी डिजिटलीकरण किया जा रहा है। और ये जो संस्थाएं हैं जो डिजिटलीकरण का कार्य कर रही हैं, उसमें हमने जैसे चर्चा किया कि जो राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन इस काम को अंजाम दे रहा है, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के माध्यम से यह कार्य किया जा रहा है। और भी अन्य संस्थाएं हैं जो कि परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे, राजस्थान ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर, सरस्वती भवन पांडुलिपि लाइब्रेरी वाराणसी, ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी चेन्नई, ये जो संस्थाएं हैं ये ज्ञान भारतम मिशन को की सफलता की ओर इनको ले जा रही हैं। और इन संस्थाओं के माध्यम से हमारे जो प्राचीन साहित्य हैं, प्राचीन पांडुलिपियां हैं, उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म में शामिल किया जा रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म में लाया जा रहा है। अभी तक कुछ जो साहित्य चयनित कर लिए गए हैं डिजिटलाइजेशन के लिए, चयनित हो गए हैं, उनका डिजिटलाइजेशन कर लिया गया है। उसमें ऋग्वेद है, सुश्रुत संहिता है, चरक संहिता है, आर्यभट्टियम है, नाट्यशास्त्र है, राजतरंगी है, तोलकाप्पियम है, त्रिपिटक है, अष्टाध्यायी है और अमरकोश,
अमरकोश ये बहुत व्याकरण के क्षेत्र में और शब्दकोश के क्षेत्र में बहुत बड़ा ग्रंथ है। अमरकोश जिसे अमर सिंह ने लिखा था, अष्टाध्यायी जिसे पाणिनि ने लिखा था, यह व्याकरण के क्षेत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अष्टाध्यायी 8 अध्याय है, ये व्याकरण का है। त्रिपिटक हमको मालूम है कि बौद्ध ग्रंथ है, बौद्धों के उपदेश है। 3 जो त्रिपिटक है, बुद्ध अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, ये त्रिपिटक में आते हैं। और जैसा कि हमने चर्चा किया तोलकाप्पियम, ये दक्षिण भारत का लिखा गया व्याकरण पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विशाल ग्रंथ है तोलकाप्पियम। राष्ट्रगण में चर्चा कर लिया, कल्याण का है, नाट्यशास्त्र भरत मुनि का है, आर्यभट्टियम आर्यभट्ट का है, और सुश्रुत संहिता, चरक संहिता है ना, ऋग्वेद हमारे जो मंत्रों की संहिताएं हैं जो कि वैदिक पीरियड में लिखी गई थी, तो इनको चयनित किया गया है, इनका डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। तो इस तरह ज्ञान भारत मिशन जो है हमारे ज्ञान को संरक्षित करने, हमारी संस्कृति को सुरक्षित रखने और हमारी जो प्राचीन साहित्यिक, सृजनात्मक, सांस्कृतिक गौरवशाली विरासत थी उसको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित कर देने का प्रयास ज्ञान भारत मिशन के द्वारा किया जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, और हमारे सामान्य अनुभव, सामान्य जानकारी के लिए भी हमें जानकारी होना चाहिए, ताकि हम इस डिजिटल युग में किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म में जाकर के ज्ञान भारत मिशन को सर्च करके बहुत सारे साहित्यों को का अध्ययन, पांडुलिपियों का अध्ययन, जो बड़ी महत्वपूर्ण हस्तलिखित पांडुलिपियां हैं जो कि हमारे लिए गौरव की बातें हैं, उनको हम अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म में पढ़ सकते हैं और पढ़ने का प्रयास हम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।